इंसान की मृत्यु अथवा मौत सदा ही एक अनसुलझी पहेली रही है। कुछ लोग मृत्यु को जीवन का अंत मानते हैं तो कुछ नए जीवन की शुरुआत। लेकिन सच्चाई यह है कि सभी मौत से डरते हैं। कुछ विद्वान तो मृत्यु को सभी डरों का स्रोत मानते हैं। शायद इसी वजह से मृत्यु के बारे में कई तरह की बातें, डर और अंधविश्वास पैदा हुए हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं अंधविश्वासों के बारे में बात करेंगे। हमारे समाज में मृत्यु से संबंधित बहुत सारे अंधविश्वास हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी फिल्मों में जब लोग मरने की एक्टिंग करते हैं तो वो आंखें खुली रखकर लोगों को ये दिखाते हैं कि वो मर चुके हैं। असल में यह बात अंधविश्वास ही है। यह ज़रूरी नहीं कि जब व्यक्ति की मौत हो तो उसकी आंखें खुली ही हों, जो भी हो, लेकिन मरे हुए व्यक्ति की आंखें खुली रखना बहुत बुरा माना जाता है। दूसरा है कुत्ते का रोना। भारत के कुछ हिस्सों में कुत्ते के रोने को मौत के संकेत के तौर पर देखा जाता है। माना जाता है कि कुत्ते वो सब देख पाते हैं जो मनुष्य नहीं देख पाते, जैसे कि यमदूत। वैसे कुत्ते अक्सर कुछ खास वजह से भी रोते हैं, जैसे कि दर्द, पीड़ा की स्थिति में अथवा संसर्ग काल में भी बंधे हुए कुत्ते। वैसे माना जाता है कि जानवर छठी इंद्री के द्वारा वो सब देख सकता है जो मनुष्य नहीं देख पाते। फिर भी कभी कुत्ते के रोते हुए स्थान आसपास किसी की मौत होने से यह अंधविश्वास जुड़ गया होगा। अंतिम संस्कार के बाद शुद्धिकरण भी एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है। कई भारतीय गांवों में किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल व्यक्ति को तब तक अछूत माना जाता है जब तक कि वह नहा धोकर नए वस्त्र नहीं पहन लेता। यहाँ तक कि घर वाले भी उसे छूने में परहेज करते हैं। यह प्रथा प्राचीन काल में किसी मृत व्यक्ति की छूत की बीमारी से मौत होने के दुष्प्रभाव से बचने के लिए थी, जो आज भी वैसे ही जारी है। भले ही किसी स्वस्थ व्यक्ति की मौत अचानक हुई हो या दुर्घटना में हुई हो, लेकिन ये प्रचलन चल पड़ा है। भारत के कई हिस्सों में मृत्यु वाले घरों में कुछ निश्चित दिनों तक खाना नहीं बनता। पड़ोसी अपने अपने घरों से खाना बनाकर लाते हैं और लोगों को खिलाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अपने प्रियजन की मृत्यु होने पर किसी का मन खाने पीने में नहीं करता और न ही खाना बनाने में। पड़ोसी इसमें मदद करते हैं, जो सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। लेकिन बाद में ये अंधविश्वास हो गया कि मृत्यु वाले घर में खाना नहीं बनाना। यह प्रथा पूरे भारत में तो नहीं, लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में ज़रूर प्रचलित है। एक और अंधविश्वास यह भी है कि अगर आप कब्रिस्तान या शमशान के पास से गुजर रहे हैं तो आपको उस समय तक अपनी सांस को रोके रखना चाहिए जब तक कब्रिस्तान गुजर नहीं जाता। ऐसा समझा जाता है कि कब्रिस्तान के आसपास मरे हुए लोगों की आत्माएं होती हैं और अगर आप कब्रिस्तान के पास से सांस लेते हुए जाएंगे तो कोई आत्मा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है, बल्कि यह भी एक कोरा अंधविश्वास है। गरज के साथ बारिश का होना, ये माना जाता है कि मरने के बाद लोगों की आत्मा ऊपर जाती है। अगर अंतिम संस्कार वाले दिन बारिश हो रही हो तो इस बात को मृत व्यक्ति की आत्मा के लिए शुभ संकेत नहीं मानते। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे शुभ भी मानते हैं। कहते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करना चाहिए। लोगों को यह भी अंधविश्वास होता है कि अगर मृत व्यक्ति के शरीर के सर को पूर्व दिशा की तरफ रखकर या जलाया या दफनाया जाए तो मृत व्यक्ति की अच्छी गति होती है। अगर मृत व्यक्ति के शरीर के पैरों को पूर्व दिशा में रखकर जलाया जाए या दफनाया जाए तो यह उसके पूर्व जन्म के लिए अच्छा होता है। मृत व्यक्ति की कब्र के ऊपर फूल क्यों रखे जाते हैं? इस बात पर लोगों के पास कोई तर्क नहीं है। सैकड़ों साल पहले जब मृत लोगों के शरीर को कब्र में ना रखकर खुले में रखा जाता था तो उनके शरीर से आने वाली गंध को रोकने के लिए उनके ऊपर फूल रखे जाते थे। लेकिन आधुनिक युग में शरीर को बक्से में रखा जाता है, जिससे मृतक व्यक्ति के शरीर से गंध नहीं आती है। लेकिन आज भी लोग इस अंधविश्वास के कारण कब्र पर फूल रखते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। अगर वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।